आज का हमारा क्लास है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो एक बार हम सिनेरियो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक है RODC। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। देर आर 4 टाइप्स डोमेन कंट्रोलर। 4 प्रकार के हमारे डोमेन कंट्रोलर होते हैं। कौन कौन? रूट DC, ADC, RODC एंड CDC। हम लोग अभी 2 लैब किए हैं, एक रूट DC और ADC, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर का काम क्या है? एक सर्वर जो हमारा विंडो सर्वर होता है उसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी हम इंस्टॉल करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। तो उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे होंगे तो इसको हम रूट डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं या प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं, राइट? ये रूट DC होता है। ओके, इसका काम क्या होता है डोमेन कंट्रोलर का? हमारे इस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में नेटवर्क रिसोर्सेस को परमिशन देना, उसको यूज कराना, एक्सेस कराना, राइट, लॉगिन कराना, ये सारा काम इस डोमेन कंट्रोलर का होता है। तो डोमेन कंट्रोलर को हम सेंट्रलाइज्ड सर्वर बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के बेसिकली होता है। कौन कौन? रूट DC, ADC, RODC एंड CDC। तो यहाँ पे जो ये रूट DC है, अगर पैरेलली हम क्रिएट करते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्रिएट किया बैकअप के लिए, ये हमारा नेटवर्क है, इससे ये कनेक्टेड है यहाँ। फिर हमने एक डोमेन कंट्रोलर यहाँ लिया, एक डोमेन कंट्रोलर, ध्यान देना यहाँ पे आप, एक ये डोमेन कंट्रोलर है, लास्ट क्लास में हमने किया, जिसको हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं, राइट? ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर नथिंग बट इज अ बैकअप डोमेन कंट्रोलर, फेल ओवर जैसे काम करेगा। जो यूजर्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, ऑब्जेक्ट जो भी आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिक इसकी एक कॉपी यहाँ पे हो जाती है, मतलब ये रेप्लिकेशन होता है इसके अंदर। यही तो लास्ट क्लास में हमने देखा, राइट, कि रूट DC का जो भी एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन था वो रेप्लिकेट हुआ कहाँ पे? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, राइट? तो ये होता हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। मतलब अगर एक डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे फेल भी हो जाता है, ये फेल भी हो गया, तब ये हमारा काम कर रहा होगा, ये चल रहा होगा, ठीक है? इसके बाद अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ये हमारा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ एक बार, दिस इज रूट DC, दिस इज ADC एंड दिस इज RODC। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का काम सेम लाइक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जैसे रहेगा। जो यूजर्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, ग्रुप पॉलिसी रिलेटेड स्टफ आप रूट DC में करेंगे, उसकी एक कॉपी यहाँ भी रेप्लिकेट होगी, ये कॉपी यहाँ पे भी होगी। लाइक जैसे यहाँ पे एक कॉपी हो रही है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में, एक कॉपी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर में भी होगी। फिर इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है? नॉर्मली इसकी जरूरत सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऐसे रूरल एरिया में जहाँ पे हमारा ब्रांच है, राइट, जहां पे या तो मैन पावर नहीं है, एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वहां पे हम रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर को लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड नहीं रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं लॉगिन रहेगा, नो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड लॉगिन। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड लॉगिन नहीं होगा, नो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। RODC यूजर कैन लॉग इन, RODC यूजर्स can log in with delegated authority। मतलब एक RODC यूजर हम क्रिएट करेंगे कहां पर? रूट DC में। यहाँ पे हमें क्रिएट करना रहेगा RODC यूजर। यहाँ पे स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट विल क्रिएट RODC यूजर, यहाँ पे करना रहेगा हमें प्री क्रिएट। स्टेप क्या रहेगा? पहले मैं लिख दूं यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा? हमारे पास एक RODC होना है, एक रूट DC होना है। पहला चीज रूट DC हमारे पास होना है, राइट। दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी? रूट DC के अंदर में यूजर्स क्रिएटेड इन रूट DC, यूजर्स एक रहेगा। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्री क्रिएट RODC, प्री क्रिएट RODC मतलब रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। जब ये क्रिएट कर रहे होंगे तो ये कहेगा ऐड द
ऐड कंप्यूटर्स नेम, ऐड कंप्यूटर्स नेम, कौन सा कंप्यूटर नेम, RODC कंप्यूटर नेम, RODC का कंप्यूटर नेम यहाँ ऐड करेंगे। देन ऐड यूजर्स या ग्रुप का नाम यहाँ पे ऐड करना रहेगा, बस ये क्रिएट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नाउ RODC मशीन में इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी इन RODC, RODC में हमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना रहेगा। दैट्स ऑल, हमारा ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप हमें फॉलो करने रहेंगे, हम लोग इसको देखते हैं, लैब में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, तो अभी हमें क्या जानना है कि RODC का काम पहले क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं इसका, कि ऐसे प्लेस पे हम इसको प्लेस करेंगे जहां पे बैकअप तो देगा ही, वहां पे कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है जो इसको मैनेज कर सके, जो सर्वर को मैनेज कर सके, तो इसलिए हम RODC रख देंगे। यूजर रेप्लिकेट होगा, सारा काम करेगा, बट यहाँ पे रीड ओनली रहेगा, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पाएगा। एज यू नो, अगर कोई चेंजेस यहाँ कर पाता तो वो चेंजेस यहाँ भी हो जाता ना। सपोज करो इसको अगर हम RODC ना करके ADC कर दे तो क्या होगा, कोई भी अगर डिस्टर्बेंस यहाँ करेगा, मान लो यूजर ही डिलीट कर दिया, तो यूजर ऑटोमेटिक यहाँ भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि रेप्लिकेशन वाइस वर्सा होता है इसमें, जो यहाँ से यहाँ होता है यहाँ से यहाँ भी होता है। ठीक है, तो ये डेंजरस हो जाएगा, इसीलिए जहां पे मैन पावर की कमी है, एक्सपर्ट पर्सन नहीं है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग RODC का यूज करते हैं, राइट। तो इसको लैब में हम करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। अभी फिलहाल एक काम हमने गड़बड़ कर रखा लास्ट क्लास में, वो लास्ट क्लास का लैब इसीलिए मैंने आपका छोड़ रखा है, मैंने जो भी दूसरी क्लासेस थी मैं दूसरे लैब पे करवाया, आपका लैब वैसी है। ठीक है, जो कल हम लोग किए थे, तो आपको याद होगा कि इस वाले को हमने ADC बना दिया था और इसको रूट DC, क्योंकि हमने फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन को ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, तो अभी ये ADC है और ये रूट DC है हमारा ADC। ठीक है, तो फिलहाल हमें, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको आप रूट DC बनाओ, या तो क्विकली हम ट्रांसफर कर लेंगे इनको फिर से एज इट इज। ठीक है, तो देखता हूं मैं क्या करता हूं। एक सर्वर हमारा यहाँ है, सर्वर 1 एंड दिस इज सर्वर 2। ये सर्वर 3 जो हमारा है, ये रूट DC हम क्रिएट करने जा रहे हैं, ध्यान देना। ये न्यू मशीन है वेयर आई एम गोइंग टू डिप्लॉय RODC, रूट DC नहीं RODC, सॉरी। एंड ये अभी इस समय फिलहाल ये रूट DC है, एंड ये हमारा ADC है। पहले ये रूट DC था, याद होगा आपका लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफर कर दिया था FSM रो। मैं थोड़ा फास्ट करूं क्योंकि आपको मालूम है इसके बारे में। मैं सर्वर 2 के लिए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के लिए मैंने क्या लिया था IP, अगर आपको याद हो, इट इज 9, राइट। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, पिंग 172.16.0.1, यस इट्स फाइन। एंड यहाँ से भी पिंग कर लेते हैं 22.16.0.9, यस ठीक है। अब मैं क्विकली एक बार ट्रांसफर करूंगा फिर से रोल, इसी को मैं सर्वर 1 बनाऊंगा। ठीक है, 3 स्टेप है, आपको मैंने दिखाया था। जो लोग नहीं देखे थे अगर लैब, तो टेंशन मत लीजिए, उस लैब को देख लीजिए एक बार, उस लैब को आपको देख लेना है एक बार। ठीक है, तो आई विल चेंज द डोमेन कंट्रोलर। जो लोग अगर लैब में होंगे, जो कुछ लोग क्लास डेली अटेंड नहीं कर पाते हैं, अगर वैसे लोग जुड़ रहे होंगे तो आप टेंशन नहीं लेना है। आप पहले भी जब भी ये क्लास अटेंड कर रहे हो, इससे पहले वाले क्लासेस को आप प्लीज देख लीजिए अपने फोल्डर में, कंटेंट फोल्डर में, तो आपको समझ में आने लगेगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, अगर एक बार में नहीं होगा तो दूसरे बैच में आप देख सकेंगे, रिपीट कर पाएंगे क्लास को। ठीक है, तो एक तो हमने ट्रांसफर कर दिया, दूसरा हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या, सारा ट्रांसफर हो गया, बस एक स्कीमा मास्टर है, तो उसको भी क्विकली ट्रांसफर कर देंगे, तो ये फिर एज इट इज हो जाएगा हमारा। स्कीमा मास्टर ट्रांसफर करने के लिए रन में जाना है, और या CMD से पहले स्कीमा मास्टर को ब्रिंग करना पड़ेगा। तो क्या कमांड है इसके लिए, REG SVR 32 स्पेस SCHMMG MT.DLL, इससे स्कीमा मास्टर इंपोर्ट हो जाएगा इस कंप्यूटर में। और देन नाउ यू कैन ओपन बाय MMC कमांड ले आइए, प्रोग्राम ऐड रिमूव स्नैप। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि ये हम लोग किए थे, और इससे अभी आपको क्लास से कोई मतलब नहीं है इस क्लास से। ठीक है, जो अभी फिलहाल हम कर रहे हैं स्कीमा मास्टर और इसके लिए,
इस सेशन हमारा रहेगा। अभी जो हमारा टास्क है RODC, वो मैं जब अभी शुरू करूंगा आपको उस पे ध्यान देना है, इस पे नहीं। देखो यहाँ से मैं इनको ट्रांसफर कर लूंगा तभी संतोष होगा, ठीक है। ये देखो, ये हमारा जो टास्क है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। अभी तक जो मैंने किया है FSMO के बारे में उसको भूल जाइएगा। अब आ जाओ अपने लैब पे, जो हम करने वाले हैं आज का टास्क। वो तो हम ट्रबल शूट कर रहे थे, मैं भूल गया था, नहीं तो पहले ही लैब सही कर लिया होता तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहता। तो अभी तक जो मैंने किया गाइस उस पे आप प्लीज अटेंशन ना दें, वो हमारा टॉपिक रहेगा। अभी देखो जो हमारा आज का टॉपिक है RODC कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, मतलब इस सर्वर को हम कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे आज के लैब में। ये ऑलरेडी हमने किया है लास्ट सेशन में, राइट। अब ये कर रहे हैं, इसको करने के लिए क्या करना है आपको, पहला काम आप इस सर्वर के अंदर आपने क्या करना है, एक यूजर या ग्रुप बना लो और इसके अंदर डोमेन कंट्रोलर के टैब पे प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर आपको क्रिएट करना है। प्री क्रिएट, यहाँ देखो प्री क्रिएट RODC बनाएंगे तो वह कहेगा ऐड द कंप्यूटर नेम। तो कौन सा कंप्यूटर नेम ऐड करेंगे, इस कंप्यूटर नेम को ऐड करना रहेगा यहाँ, मतलब यहाँ इसके बारे में आपको दिखाना रहेगा इस कंप्यूटर में, और देन हम इस कंप्यूटर में आके एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लेंगे और प्रमोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम हमें कहाँ करना है, रूट DC के अंदर हमें प्री क्रिएट बनाना, ध्यान दीजिए। फिर हम इस RODC मशीन पे आएंगे, हमें करना है यही कॉन्फ़िगर RODC बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसके अंदर कुछ काम करना पड़ेगा, किसके अंदर, रूट डोमेन कंट्रोलर के अंदर। चलो आ जाओ। तो हमारा फिलहाल यहाँ पे देखो ये है रीड ओनली रूट डोमेन कंट्रोलर सर्वर 1, राइट। तो इस सर्वर के अंदर हमें जाना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, और यहाँ पे क्या करना आपको, सबसे पहले एक यूजर ऐसा बनाओ जो यूजर लॉगिन कराना है। तो मैं एक OU बना लेता हूँ यहाँ पर, और इस OU का नाम दे देता हूँ RODC। इसके अंदर एक यूजर बनाता हूँ, सबसे बढ़िया एक ग्रुप बना लो आप, इसके अंदर एक यूजर भी बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेता हूँ RODC ग्रुप, RODC। इस यूजर का नाम मैं दे देता हूँ मैंने एक यूजर बना लिया, इस यूजर को इसमें ऐड कर दो RODC ग्रुप में, ठीक है। राइट क्लिक करना है, ऐड टू ग्रुप, ग्रुप का नाम क्या है RODC, राइट। मैंने ऐड कर दिया इसमें, देख लीजिए मेंबर में ऐड हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस मशीन में इस कंप्यूटर की IP दे दीजिए RODC। अभी में इस सर्वर 2 से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है हमें, तो मैं इनको टर्न ऑफ कर देता हूँ फिलहाल अभी के लिए। सर्वर 3 पे आएंगे जिसपे हमें RODC कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले तो हम कम्युनिकेशन करा के देख लेते हैं, इसमें IP देंगे, इसका IP मैं दे देता हूँ कुछ 13, DNS सेम, फायरवॉल को पहले ही टर्न ऑफ कर ले रहा हूँ, प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, इस कंप्यूटर का नाम चेक करना हमें वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करो होस्ट नेम, ये क्या है सर्वर 3, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना अभी, बस हमने IP दे दिया, कम्युनिकेशन हो रहा है और इस कंप्यूटर का नाम जान लिया। अब हमें कहाँ करना है, रूट DC में आ जाओ, और यहाँ सबसे पहला काम क्या है, यूजर हमने बना लिया, ठीक है। हमें जाना कहाँ, डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, यहाँ पे आया, यहाँ पे करना राइट क्लिक और टाइप करो क्या, क्लिक करो प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, इस पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पे कंप्यूटर नेम देना है किसका, जहां पे RODC में करना तो सर्वर 3 पे देना है, तो जस्ट राइट सर्वर 3 और यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट। देखो यहाँ पे DNS वगैरह आ जाएगा, नेक्स्ट करना, कुछ भी नहीं करना हमें। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कर रहा है ऐड यूजर्स और ग्रुप, क्या ऐड करना है। तो अगर हम यूजर्स ऐड करेंगे तो मालूम है क्या होगा, अगर हमने यूजर को ऐड किया तो क्या होगा, अगर वो यूजर मान लो जॉब छोड़ दिया
फिर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा हमारे पास, इसलिए हमेशा क्या ऐड करना चाहिए, ग्रुप्स को ऐड करो। तो सेट में जाना है और हमने जो ग्रुप बनाया है क्या नाम दिया उसका, RODC ग्रुप्स, इसी को ऐड कर देते हैं यहां और जस्ट नेक्स्ट और फिनिश कर देंगे। बस हमारा प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे बन गया है, राइट। अब हमें कहाँ जाना है, यहाँ पे मतलब रूट डीसी में जो काम करना था हमने कर दिया। अब उस मशीन पे चलेंगे जिस मशीन पे हमें RODC डिप्लॉय करना है, तो सर्वर 3 पे चलो और यहाँ पे वही काम करना है जो हम नॉर्मली एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के लिए कर रहे थे। तो जस्ट क्लिक ऑन मैनेज, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी हमें इंस्टॉल करना है। पहले एक्टिव डायरेक्टरी को हम इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ बहुत कुछ चांस इसमें ये भी है कि ये हमें एरर दे देगा बाद में, क्योंकि हमने ट्रांसफर किया रोल FSMO रोल, लेकिन एक रोल ट्रांसफर हो नहीं पाया। तो देखते हैं, होगा तो देखा जाएगा, ट्रबल शूट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सेम प्रमोट करना है इसको। जब आप प्रमोट कर रहे होंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखो, ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, सेम लाइक जो हमने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया था वही रहेगा। ओके, तो जस्ट यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल हमारा ये है demo.com और यहां से जाओ, आ तो गया यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे। ये देखो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर ये बन रहा है। यहाँ पे हम दे देंगे इसका पासवर्ड DSRM का। ये रेप्लिकेशन पूछ रहा है किस सर्वर से रेप्लिकेशन होगा, तो हमारे पास दो सर्वर है, सर्वर 1 या सर्वर 2। अब ये समझ में नहीं आ रहा किससे रेप्लिकेट कराया, ठीक है, तो एक काम करो, रहने दो एनी सर्वर से, क्योंकि स्कीमा मास्टर हमारा अभी किस पे पड़ा हुआ है, सर्वर 2 पे, और बाकी सारे रोल सर्वर 1 पे। तो देखते हैं किसको लेता है। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। हो गया, डन हो गया हमारा RODC, डन हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो रिफ्रेश करिए, ये देखिए रीड ओनली GC हो गया ना। 3 डोमेन कंट्रोलर हमारे हो गए, सर्वर 1 रूट DC है, सर्वर 2 ADC एंड सर्वर 3 RODC, ठीक है। अब देखेंगे क्या सर्वर 3 में भी ये सारे यूजर्स ग्रुप सभी रेप्लिकेट हो जाएंगे, यस हो जाएंगे। बट क्या होगा, आप यहाँ कुछ कर नहीं पाओगे, यू कैन रीड ओनली, ठीक है। वाई, बिकॉज वी डोंट नो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ पे हम लॉगिन क्या करने वाले हैं, हम लोग लॉगिन करने वाले हैं कि यूजर को जो हमने बना रखा है RODC यूजर, है ना, RODC ये यूजर अमित नाम से बनाया, तो अमित यूजर केवल लॉगिन कर पाएगा वहां पे। बस देखते हैं, अमित के अलावा हम दूसरा यूजर कोई लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यूजर बना लेता हूँ सिंपली, इस यूजर का नाम दे देता हूं मैं सुमित, दे देता हूं। तो पहले हम लॉगिन करके देखेंगे, सुमित को लॉगिन नहीं होगा, फिर हम अमित को कराएंगे, देखना लॉगिन हो जाएगा। RODC हमारा ये है। यहां में एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं मालूम है, गो टू अदर एंड आई एम ट्राइंग टू लॉगिन। मैं यहाँ पे अमित को लॉगिन करता हूं, अमित लॉगिन हो गया, देखिए यहाँ पे आराम से लॉगिन हो गया। और अभी देखो यहाँ पे सब कुछ दिखेगा हमें। नाउ गो टू द यूजर एंड कंप्यूटर्स, आप यहाँ देख सकते हैं ना, यूजर्स कंप्यूटर्स, यहाँ पे ऑल यूजर्स विल बी रेप्लिकेटेड। देखो फाइल्स के अंदर, इसमें देखिए आपको फाइल एंड सर्वर्स, ICNT कॉलेज में ICNT ज्ञात सभी आ गया, RODC का सभी आ गया। बट क्या हम भी क्रिएट कर पाएंगे यहाँ पे यूजर, ट्राई टू क्रिएट यूजर, ओ माय गॉड, न्यू ऑप्शन ही नहीं आ रहा, देखिए
आप यहाँ पे कोई यूजर क्रिएट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम रीड क्यों कर सकते? क्या कोई यूजर डिलीट कर लेंगे हम? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं डिलीट कर पाएंगे। देखिए, ओके, तो ये रीड ओनली है। अच्छा, एक चीज और, मैं दूसरे यूजर को लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। आई एम ट्राइंग टू लॉग इन अदर यूजर। अच्छा, ये लॉगिन हो रहा है, इसको हम देख रहे हैं, इनको परमिशन सारा कुछ है, और यहां से क्या ये यूजर क्रिएट कर लेगा? सो हमारे पास न्यू ऑप्शन नहीं है, हम क्रिएट नहीं कर सकते, केवल हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जगह पे हम रखते हैं इसको। यहाँ देखिए, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ये ऐसे जगह पे हम रखते हैं जहां पे कोई एक्सपर्ट पर्सन नहीं है। अब यहाँ आप लॉगिन करके देख तो सकते हैं सभी कुछ, क्या क्या रेप्लिकेट हुआ है यहाँ से, बट यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ना तो आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि नहीं, हमें कुछ करना है, तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा ना, वो कुछ परमिशन डेलीगेट कर सकता है उस पर्टिकुलर यूजर्स के लिए। तो जब हम परमिशन दे देंगे यहाँ, तब वो कुछ काम कर पाएगा। ठीक है, यूजर क्रिएट कर पाएगा या रीसेट कर पाएगा पासवर्ड। चलो परमिशन देके हम दिखाते हैं। डेलीगेट परमिशन इन RODC, हाउ टू डेलीगेट परमिशन इन RODC सर्वर, राइट। तो सर्वर 1 में आ जाओ, और यहाँ पे क्या करना है आपको, राइट क्लिक करना है इस डोमेन पे, डेलीगेट कंट्रोल करना है, नेक्स्ट करो, एंड ऐड यूजर्स आर ग्रुप्स, राइट। तो हम क्या करते हैं, उस ग्रुप में ऐड कर देते हैं। हमने ग्रुप बना रखा RODC, और यहां से क्लिक करेंगे नेक्स्ट। क्या क्या परमिशन आप डेलीगेट करना चाहते हो? मैं करना चाहता हूं क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज यूजर अकाउंट, बस एक ही परमिशन दे रहा हूं। जस्ट क्लिक नेक्स्ट, क्लिक फिनिश, ओके, द परमिशन डन। नाउ अब आप ट्राई करो, देखो यहाँ पे न्यू ऑप्शन आ गया होगा, देखो न्यू ऑप्शन आ गया यूजर क्रिएट करने के लिए। यूजर डिलीट भी आप कर सकते हो, क्योंकि परमिशन मिल गया हमें। देखो, कोई यूजर आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ से राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो, राइट। तो परमिशन जब डेलीगेट हम कर देंगे, तब ये टास्क आप कर। सर कह रहे थे कि मैं अभी मैं इसमें ADC बनाया था, मैं रूट डोमेन, और जैसे मेरा रूट डोमेन ऑफ था सर, मतलब सिस्टम ऑफ था उसका, लेकिन क्लाइंट पीसी से मैंने जब ओपन किया यूजर से, तो वो सर ओपन हो गया। ऐसा हो सकता है क्या सर? क्यों नहीं होगा, ये बताइए। ऑलरेडी उसमें जो यूजर से सारा उसमें है ना, तो क्यों नहीं होगा? अच्छा अच्छा, अभी तो मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट क्या है बताइए। देखिए यहाँ पे सर्वर लेकिन ऑफ रहेगा, फिर भी ऑन हो जाएगा क्या? आपको ऑफ नहीं है, ये फेल हो गया तब भी ये चलेगा ना, सारे यूजर तो यहाँ पे है ना। नहीं, मेरा वो नहीं कह रहे सर, मतलब रूट DC हो गया या ADC हो गया, हाँ, वो मैंने ऑफ करके रखा हुआ था। हाँ, और मैंने एक क्लाइंट पीसी ऑन किया, मैंने जिसमें विंडोज 10 इंस्टॉल किया हुआ था। तो वो क्या हो गया, मैंने विंडोज 10 जब मैंने ऑन किया, उसके बाद मैंने यूजर डाल के ऑन किया, तो वो सर ऑन हो गया, मतलब एकदम ऑन होगा ना। हाँ हाँ, विंडो 10 में आप यूजर लॉगिन करेंगे, हाँ, ठीक है, वो यूजर कहाँ है, यहाँ भी है वो यूजर, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अगर इसमें तीनों में से कोई एक सर्वर डाउन होता है, फेल भी हो जाता है, बंद की बात चलिए, डाउन है या फेल है, कुछ भी है, अभी ऐसा ये लॉगिन, ये प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं, इसीलिए तो रखते हैं इसका। इसीलिए काम ही क्या है, फेल ओवर जैसे काम करता है, मतलब सभी फेल ओवर नहीं, वो तो है सर, लेकिन मेरा सब सिस्टम, मतलब मैंने रूट DC बनाया था, ADC बनाया था, मैंने दो ही बनाया था, और ये दोनों ऑफ था, वर्चुअल मशीन दोनों ऑफ था। अच्छा, दोनों ऑफ था ये? हाँ हाँ, दोनों ऑफ था, फिर भी मेरा लॉगिन हो गया, वो थोड़ा मेरा सरप्राइज हो गया। वो देखिए, कौन सा क्या लॉगिन था यहाँ? मैंने यूजर बनाया था रूट DC में। अच्छा, तो उस यूजर को मैंने जब ऑन किया, तो वो ऑन हो गया। उस यूजर से मैंने जब मालूम है बताऊं, ये प्रॉपर शटडाउन नहीं होगा, बफर में रहा होगा VMware की। अच्छा अच्छा, लेकिन रियल अगर वर्चुअल के बाहर आप फिजिकल में करेंगे तो ये चीजें होगा नहीं, ये ध्यान नहीं होना, हाँ नहीं होना चाहिए था, नहीं होना, नहीं होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा, वो प्रॉपर नहीं रहा होगा, इसलिए होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू। और बताइए, किसको डाउट है? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर, मैंने आज ADC बनाया, लैब बनाया, तो उसमें सर DNS का मतलब दिया था, तो फिर DNS मेरे को चेंज कर किया, हो गया, ADC हो गया। तो सर मेरे को सर DNS मतलब अलग अलग रखना पड़ेगा ना, वही सेम जैसा मतलब रखना पड़ेगा? DNS अगर एक ही हमारा है, एक ही DNS सर्वर है, तो एक ही रहेगा ना। डिपेंड करता है आप DNS कौन सा DNS यूज कर रहे हैं।